हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिश्चंद्र यादव आज आपके लिए IUPAC की अंतिम क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ये जानेंगे उनका संरचना सूत्र कैसे बनेगा। सारे पिछले एग्जाम में जितने भी IUPAC में आए हैं, उनकी संरचना पूछी गई है, उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये आखिरी क्लास होगी। इस क्लास को जरूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और मेरे पास एक ये अनसॉल्व पेपर है, ये बुक है, आप लोग देख रहे होंगे। ये इससे भी मैंने कम से कम 7-8 क्वेश्चन उठाए हैं। इस बुक से भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और आज इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लेकर आते हैं, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको करिए। और जो भी आपको समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। मेरे आंसर देने से पहले आप कर दीजिए, तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक, तो मैं पहला ले रहा हूं CH3COOH। ठीक, तो पहले इसमें हम करेंगे क्या, पहले तो हम इसकी संरचना बना लेंगे। संरचना कैसे बनेगी, कार्बन 1 कार्बन 2, तो कार्बन 1 और कार्बन 2। अब ये कार्बन जुड़ेगा 3 से और ये भी जुड़ेगा कितने से, 3 से। यहां पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक, और अब इसे हटाकर हम क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे। क्यों लगा दिया भाई, हमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूरी रखनी है। ठीक है, अब O लग गया, एक बचा O और एक बचा क्या, H। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बन 1 कार्बन 2। 2 पर क्या होता है, 2 पर होता है 1। अब COOH आया है, COOH आया है, तो इसे क्या कहेंगे, ओइक एसिड। इसको याद रखना हमेशा। और ये संरचना याद रखना कि कार्बन से इससे क्या बनेगा, ये बनेगा हमेशा इतना। अगर आपको याद रहेगा तो आप ये आंसर कर लेंगे। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया, ओइक एसिड है, यानी लास्ट में ओइक एसिड लगेगा। और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। और कार्बन 2 है तो 1 हो जाएगा, तो उसका नाम पड़ जाएगा क्या, एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। चलो अगला देखते हैं। अगला लिया है HCHO। ठीक है, ये देखो हमें दूसरा क्रियात्मक समूह मिल गया। दूसरा क्या है, CHO। ठीक, अब इसका क्या है, इसका है अल। ठीक, इसका पूर्व लग्न क्या लगेगा, अल। इसकी संरचना बना लेते हैं। कार्बन की कितनी संयुक्ताएं होती है, 4। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितने से जुड़ेगा, 2 से। ऑक्सीजन जुड़ गया 2 से, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दी और ये खाली। ठीक, तो इसकी ये संरचना बन गई। ठीक है, इसको लाल से करता हूं ताकि आपको अलग में समझ में आए। अलग से अगर समझ में आएगा तो आपको डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से H और ये इधर खाली, तो CHO। ठीक, अब इसमें क्या लगेगा, चलो इसका बनाते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, कार्बन 1 और इसकी संयुक्ताएं ऊपर 2, इधर 1 और इधर 1। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ हमने लिख दिया क्या, ऑक्सीजन। यहाँ लिख दिया हमने क्या, हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अब इसका नाम क्या बन जाएगा, जब ये अल है, अल लगेगा इसमें, और कार्बन 1 है तो क्या बन जाएगा, 1 पर होता मेथ, तो मेथेनल। मेथ प्लस एन प्लस अल पहले भी बता चुका हूं, अब हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना, हमें इसको हल करना है। तो ये क्या बन गया, मेथेनल। अगला है HCOOH। अगला है HCOOH। ठीक, अब देखो COOH आया है, यहां भी COOH आया है, यानी कि क्या होगा, ओइक एसिड होगा। अब कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, तो
एक पर क्या होता है मेथ, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा मेथेनोइक एसिड कह दे या हम कहते हैं क्या अम्ल। अगर संरचना बनानी है तो यही संरचना उठा लो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, और ये जो खाली है यहाँ पर क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, तो यही इसी का बन गया। ठीक, अगला देखो, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, वीडियो कहीं नहीं जाएगी, आपके लिए रहेगी। अगला क्या है, अगला दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसका निकालना है। ठीक है, अब ये मिक्स आ रहे हैं, कहीं कुछ मिल गया कोई क्रियात्मक समूह, अगर एक साथ पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं, और जब मिक्स रहेंगे तो आपका दिमाग घूमेगा कि हमें किस में क्या करना है। तो अब इस ये शार्पनेस आपको लानी पड़ेगी, परीक्षा पास में आने वाली है। अब देखो, अब इसमें हम करते क्या है, हमने क्या देखा कि हमें यहां से मिल गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें होता है, डबल बॉन्ड एन आयन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, इन होगा, तो इन हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम गिनती कर लें, हमें गिनती क्या करनी है कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ठीक, अब इसे अगर हम चाहें तो इसे हम नंबर 1 दे सकते हैं, इसे नंबर 2 दे सकते हैं, इसे नंबर 3 दे सकते हैं। नंबर हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें श्रृंखला बनानी पड़ेगी, चेन बनानी पड़ेगी। जिधर से हमें डबल बॉन्ड पहले मिल जाएगा उधर हम नंबर 1 डाल देंगे, मतलब जिधर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, हम इधर से अगर नंबर डाल देते 1 2 3, तो अगर इधर से नंबर डालेंगे तो यहाँ 2 पे मिल रहा है, और अगर इधर से नंबर गिनती कर रहे हैं तो इधर पहले पे मिल रहा है, तो कौन सी सही हो जाएगी, इधर से। ठीक है, तो 1 लिख देंगे और डैश कर देंगे 1 इन। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 पे क्या होता है प्रोप 1 इन। ठीक, इसकी संरचना अगर बनानी है तो बहुत सिंपल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये जुड़ेगा 3 से। ठीक है, यहाँ तो डबल है, ये सिंगल से जुड़ेगा, और ये जुड़ेगा कितने से, 2 से, बस बन गई। अब इनमें हाइड्रोजन रखें या ना रखें, हमारा हाइड्रोजन ही आएगी यहाँ और कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो ये संरचना कंप्लीट हो गई। अगला दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, अब देखो अभी डबल बॉन्ड आया तो अब क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड, वही काम करना है, यहाँ 1 नंबर दे दो, यहाँ 2 नंबर दे दो, यहाँ 3 नंबर दे दो। अगर इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, तो यहाँ दूसरे नंबर पे मिलेगा। अगर इधर से गिनती कर रहे हैं तो पहले नंबर पे मिल रहा है। ठीक, पहले नंबर पे मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आयन, और प्लस नहीं करेंगे, ऐसे लगा लेंगे। अब कितने पर है, 1 पर जुड़ा है, और क्या है, कितने हैं कार्बन 3, तो 3 पर क्या होता है प्रोप। ठीक, केवल एक यहां बॉन्ड बढ़ गया तो ये क्या बन गया आयन, इससे पहला वाला क्या था, इन था। अगला हमको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम पूछा है, ये क्या हो जाएगा, तो देखो अब हमें देखो डबल बॉन्ड 2 जगह मिल रहा है, तो अगर हम इधर से गिनती करेंगे तब भी 1 नंबर पे मिलेगा, और इधर से गिनती करेंगे तब भी 1 नंबर पे मिलेगा। चाहे हम किधर से भी गिनती कर ले, हमें डबल बॉन्ड 2 जगह है तो दोनों तरफ से 1 ही नंबर पे मिल रहा है, तो हम यहाँ से गिनती करेंगे 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 पर भी क्या है डबल बॉन्ड, और डबल में क्या लिखेंगे 1 कॉमा, अब ये कितना है भाई 4 है, 3 है, 3 और 4 के बीच में लगा है, तो पहले कौन आया 3, तो 1 कॉमा 3 और क्या लगा देंगे 1। ठीक, और कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 पर क्या होता है ब्यूट, आगे लिख देंगे ब्यूट 1 कॉमा 3। ठीक, अगला देखिए क्या है, अगला देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये करना है। अब देखो हमारे पास क्या दिख गया कि डबल बॉन्ड दिख गया,
डबल बॉन्ड दिखने का मतलब क्या हो जाएगा, इन। तो हम क्या लिख लेंगे, पहले सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, इन। अब करेंगे क्या, वही काम गिनती करनी है। अब गिनती हम चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, ये दूसरे नंबर पे ही मिलेगा। चेक कर लो, 1 2 2 पे जुड़ा है, 1 2 2 पे जुड़ा है, तो क्या लिख लेंगे, 2 इन। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और 4 पर क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट 2 इन। ठीक, अगला दिया है C2H5OH। अभी हमने COOH भी पढ़ लिया, CHO भी पढ़ लिया। अगला क्या आ गया, OH। अब इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे ऑल, O से ऑल। ठीक, और इसकी संरचना बहुत साधारण है। संरचना अगर बनानी है तो बहुत साधारण है। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, बस हो गया। अब हमें इसका नाम बताना है, ये क्या नाम होगा। अब OH है तो क्या होगा, इसमें ऑल तो होगा ही होगा। ठीक, अब कार्बन कितना है, 2। ठीक, कार्बन 2 है तो 2 पर क्या होता है, 8। यहाँ क्या जोड़ देंगे, N और प्लस 8, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। अगर इसकी हम संरचना बनानी पड़ेगी तो कार्बन कितने हैं, 2, ये जुड़ेगा 3 से, ये जुड़ेगा 3 से, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ तो 5 हो गई। यहाँ O जुड़ जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H। यही चीज देखो अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई चीज मिल जाए तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल, कार्बन 1 तो मेथेनॉल। ठीक, बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो अगला, देखो अगला क्या दिया है, CH3O CH2H5, CH3O C2H5। ठीक, ये क्या आ गया बताओ, ये तो ईथर आ गया। ईथर बताया था, ईथर हमने क्या बताया था, ईथर को हमने बताया था, अगर दिख रहा हो आपको, हमने बताया था ROR। R क्या है, रेडिकल ग्रुप, एल्किल समूह। हाइड्रोजन एक निकल जाएगा एल्केन पे तो क्या बन जाएगा, वो एल्किल समूह। अब देखो यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल। ये क्या बन जाएगा, मेथिल। और ये क्या है, कार्बन 2, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल। ठीक, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथिल, एथिल और क्या, ईथर। ठीक, इसी को कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ये साधारण नाम है। एल्कोक्सी एल्केन कैसा है, IUPAC नाम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एल्कोक्सी एल्केन है तो कार्बन 1 है तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। कार्बन ये क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, एथेन। ये क्या हो गया, एथेन। ठीक, आगे देखो अगला। अगला हमको दिया गया है इसका बताओ। फिर देखो वही क्रियात्मक समूह आ गया COOH। अब देखो ये COOH है, ये एक कार्बन पहले से ही लेकर चलता है, इतना हमेशा याद रखना। इसकी भी गिनती करेंगे, इसकी भी गिनती करेंगे, इसकी भी गिनती करेंगे। तो कार्बन कितने हो गए, 3 पर क्या होगा, प्रो। ठीक, और COOH जुड़ा है तो OH कैसे, तो प्रोपे प्लस N और प्लस OH एसिड। तो ये क्या बन गया, ये प्रोपेनोइक एसिड। इसकी संरचना अगर बनानी है, संरचना तो देखो क्या बन जाएगी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 4। ठीक, अब इसकी 4 है तो इस प्रकार से बना रहे हैं। तो यहाँ से हटा करके हम डबल बॉन्ड कर लें, यहाँ से डबल बॉन्ड कर लिया तो इसकी भी 4, इसकी भी 4। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये O और यहाँ पर है। तो देखो ये जो हमने बना दिया है यही तो बना हुआ है। हर बार आपको वही मिलेगा, कार्बन की गिनती बढ़ेगी तो 2 हाइड्रोजन भी बढ़ जाएंगे। अगला देखो। ठीक, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं बना हुआ है। ठीक है, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं बना हुआ है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे। अब देखो कार्बन कितना है, कार्बन कितना है 2। अभी हमें नहीं पता ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है।
कार्बन 2 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। अब यहाँ से एक हम हटा दें, एक यहाँ से हटा दें, ठीक। अब देखा जाए तो इसकी 3 और इसकी भी 3, अगर यहाँ पे एक लगा दें, अब दोनों की बराबर हो गई, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन कहाँ लगा देंगे, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, यानी कि हमारी संरचना तैयार हो चुकी है। और इसे हम ऐसे भी पता कर सकते थे, क्योंकि हमने बताए थे इनके समान सूत्र। एल्केन का क्या है, CnH2n + 2 और CnH2n और CnH2n - 2। अगर इन समान सूत्रों में हम इन समान सूत्रों की सहायता से हम पता कर देंगे वो एल्केन है, एल्केन है, एल्काइन है। कैसे भाई, कार्बन कितना दिया है 2, तो इन तीनों फार्मूलों में 2 रख के देख लो। अगर आपका C2H4 जहां बन जाएगा, अगर इसमें रखा यहां बन गया तो ये है, इसमें रखा यहां बन गया तो ये है, और इसमें रखा यहां बन गया तो ये है। अगर इसमें हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, तो देखो उसका जस्ट डबल है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन 2 तो क्या है 1, और 2 पर क्या होता है इन, 2 बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एथीन, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला हमें दिया है CH3 CH2 Cl, ठीक। अब देखो इसमें क्या जुड़ गया, क्लोरीन, ये हमें पहली बार देखा अभी। और ये क्या है, फ्लोरीन यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, नाइट्रो, ये सभी क्या है, ये सभी है हैलोजन तत्व, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्राथमिक लग्न, प्राथमिक अनुलग्न, इनका नाम पहले लिखा जाएगा। अब इनका नाम जब लिखेंगे, अब इसको सी मत जोड़ लेना, ये क्लोरीन है Cl का, ये कार्बन नहीं है, तो ठीक। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब कार्बन कितने हैं 2, तो 2 पर क्या होता है एथेन, क्लोरो एथेन, ठीक। संरचना देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। बीच में जो एक जुड़ रहा है तो दोनों के साथ जुड़ेगा, यानी चौथा तो बना लेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, लेकिन यहाँ क्या चीज, क्लोरीन। भाई इसमें से एक निकल गया था ना, हमने जितने भी हैलोजन तत्व बताए थे वो किस प्रकार से, आर को रेडिकल समूह कहते हैं, रेडिकल ग्रुप कहते हैं, और X को कहते हैं हाइड्रोजन तत्व, ठीक। तो ये Cl क्या है, यही X है, और R क्या है, ये इतनी पूरी चीज है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो अच्छा वाला आ गया, एक नया क्रियात्मक समूह आपको दिखेगा, CH3 CO CH3, ठीक। अब देखो CH3 CO CH3, अब ना तो COOH है और ना CHO है, तो CO आ गया। अब CO देखो, CO का देखो मैं बना दूं, कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं, आप देख लो। CO का अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ C बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ठीक। अगर CO का बनाएंगे, CO का बनाएंगे तो इस प्रकार से होता है, और ये होता क्या है, ये होता है कीटोन, इसे कहते हैं कीटोन, और इसका अनुलग्न क्या बनता है ओन। 1 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ओन, इसे क्या पढ़ेंगे ओन, ठीक। अब देखो इसकी संरचना बनाते हैं, पहले 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये जुड़ेगा 3 से, ये जुड़ेगा 2 से, और ये जुड़ेगा 3 से, ठीक। अब हम इसमें करेंगे क्या, यहां से ये हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमें इस स्थिति में लाना है, यहां हमने लगा दिया। यहां लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये 3 हाइड्रोजन, एक इसे दिया, एक इसे दिया, एक इसे दे दिया, ये ऑक्सीजन 2 से जुड़ता है, तो यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया है। अब ये कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। अब इसका नाम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, अगर केवल ऐसे ही देख लेते तो हम ऐसे ही लिख देते कि क्या है ये, ठीक। भाई ओन है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 3 पे प्रोप होता है, तो ये प्रोप प्लस एन और ओन, तो प्रोपेनॉन। लेकिन अब हम करेंगे क्या, इसमें हम डालेंगे क्या नंबर, नंबर क्यों डालेंगे, क्योंकि कार्बन की गिनती करेंगे, पहला दूसरा ये तीसरा। अगर इधर से डालेंगे पहला दूसरा तीसरा, चाहे इधर से गिनती करें और चाहे इधर से गिनती करें, तो कैसे आ रहा है वो दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे आ रहा है, उसका नाम क्या हो जाएगा ओन, तो पहले लिख लिया हमने, ठीक। और कितने पे ये कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, ठीक है। और कार्बन कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, तो ये इसका नाम क्या बन जाएगा प्रोप टू ऑन, या इसी को हम क्या कह देंगे प्रोपे
नॉन। दोनों में से कोई भी आप लिख दो। अगर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर 4 उत्तर दिए हैं विकल्प वाले, तो अगर उसमें ये लिखा होगा तो यही सही होगा, और यहाँ ये लिखा होगा तो ये सही होगा। दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, और दोनों ही नाम सही है। ठीक, अगला देखो CH3 CH2 CH2 OH। ठीक, हाँ यही है। अब देखो यहां देखो OH आ गया, तो OH यही तो है, ये इसके मतलब ये ऑल है, तो ऑल है तो यहां क्या लगाने, पहले ऑल हमने लगा दिया ऑल। अब कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 पर क्या होता है, प्रो और प्लस N और प्लस ऑल, तो ये क्या बन गया, ये प्रोपेनॉल। क्या बन गया, ये प्रोपेनॉल। संरचना देखो, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो ये जुड़ेगा 3 से, ये जुड़ेगा 2 से, और ये कितने जुड़ेगा, ये भी 3 से जुड़ेगा। लेकिन यहां करेंगे क्या, यहां करेंगे क्या, यहां इसको हटा करके यहां पे लगा दें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं OH, और OH में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये इस प्रकार से। 1 मिनट, हाँ सही है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7, यहाँ पर O और सिंगल बॉन्ड है, हो गया। 3 2 5 2 6 और 1 7, 3 3 6 3 2 5 तो 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट है, बन गया हमारा। ठीक, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। देखो अगला CH3 CH2 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 CH3, सबसे सिंपल यही है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हर कार्बन के मध्य में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हर कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, वो एल्केन होगा। अब एल्केन है तो एल्क नेम पता कर लें कि कार्बन कितने हैं, जितने कार्बन होंगे वही एल्क नेम होगा। 1 2 3 4 5 पर है तो क्या बन जाएगा, ये पेंटेन। ठीक, अब संरचना क्या बनानी है, ये कार्बन ऐसे लिखना है, इसमें ये 3 जोड़ देना, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये कार्बन लिखना है, ऊपर नीचे जुड़ जाएगा, फिर ये कार्बन लिखना है, ऊपर नीचे जुड़ेगा, ये कार्बन लिखना है, ऊपर नीचे जुड़ेगा, ये कार्बन लिखना है, 1 2 3 बन गया। अब हाइड्रोजन लिखनी है, हो गया। ठीक, अगला हमको मिल रहा है CH3 CHO। क्या हो गया, CHO। अब CHO देखो ये आया और CHO ये बैठा है। ठीक, यानी कि क्या होगा, अल होगा, क्या होगा, ये अल होगा। ठीक, और प्लस N तो होगा ही होगा। ठीक, क्योंकि एल्केन परिवार का संबंध है। तो अब कार्बन 1 और कार्बन 2, क्योंकि ये कार्बन एक साथ में लेके चलता है, तो 2 कार्बन हो गए, 2 पर क्या होता है, एथ। हिंदी और अंग्रेजी दोनों चल रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं। एथेनॉल, इसका नाम पड़ गया क्या, एथेनॉल। संरचना देख लो, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या इसी प्रकार से बना लेगा, तो ये हटा के यहाँ कर देंगे, ये O हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा H, और 1 2 3 बन के संरचना। ठीक, हमें केवल ये ध्यान देना है, अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो हमें पहचान कर लेनी है क्या है, वो अल है, ऑल है, या ओइक एसिड है, या वो क्या है, कीटोन है। ठीक, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, प्री बोर्ड एग्जाम में। CH3 CH2 CO ठीक, तो पहले हम इसकी संरचना बना लेते हैं, उसके बाद नाम बताएंगे। तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब देखो ये कौन बैठा है, यहाँ पे CO बैठा है, और CO कहाँ है, CO यानी अब हम करेंगे क्या कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम एक ऊपर रहनी चाहिए भाई, इसकी 3 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 3, तो हम नीचे वाली हटा करके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ऊपर लगा देंगे। अब देखो इसे 3 हाइड्रोजन ये दे देगा इसको, ये 2 हाइड्रोजन इसकी हो गई, और ये ऑक्सीजन इसका हो गया, ये हाइड्रोजन 2 इसकी हो गई, इस हाइड्रोजन ये 3 हो गई इसकी। तो ये सारी संरचना यानी सारी संयुक्ताएं कार्बन की पूरी हो गई है। ठीक है, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अब वही बात, अब हमें जब ये क्रियात्मक समूह बीच में कहीं आ जाए,
या तो सबसे लास्ट में हो या सबसे पहले हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो पहले नंबर पर होगा। और पहले नंबर का ज्यादा महत्व नहीं देता है, दूसरे नंबर अगर आता है या तीसरे या चौथे पर आता है तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है कि क्रियात्मक समूह शुरुआत से या लास्ट से किस नंबर पे है, फिर हमें उसका नंबर लिखना पड़ता है कि ये इस नंबर पे है। ठीक, इससे ये होता है अगर पहले होगा तब भी वो 1 2 3 4 5 है तो 5 पे क्या बनेगा भाई, कीटोन है तो ओन बनेगा और पेंटेनोन। लेकिन इसका गुण बदल जाएगा जब इसकी ये जो ओन जो जुड़ा है इसका गुण बदल जाएगा, जब का स्थान बदल जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखो तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 ये 4 ये 5। ठीक, तो ये कितने पे मिल गया, 2 ये 3 पे मिल गया। ठीक है, ये कहां पे मिल गया, 3 पे, 3 पे जुड़ा है ये, तो ये क्या लिख देंगे, पेंट और 3 ऑन, पेंट 3 ऑन। तो ये क्या बन जाएगा, चाहे पेंटेन ऑन कह ले या पेंट 3 ऑन कह ले। अगर इस संरचना के हिसाब से बनाना है तो ये क्या बनेगा, पेंट 3 ऑन। ठीक, अगला हमको दिया है, सिंपल है, C2H5OH। शायद हम इसको बना चुके हैं क्या, चलो समय नहीं नष्ट करेंगे, पहले बना लो, चाहे बना हो या ना बना। संरचना देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो OH ये बैठे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर O से बैठवा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब OH है तो ये क्या बनेगा, ऑल, O से ऑल, इतना याद रखना, O से क्या बनेगा, ऑल, और यहाँ क्या रहेगा, N। तो 1 2 कार्बन 2 पर क्या होता है, एथ, बन चुका है शायद, एथेनॉल। ठीक, बन चुका है एथेनॉल। इसके बाद आ जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका अब देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी वो क्या होगा, आयन होगा। ठीक है, आयन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आयन, आयन। ठीक, अब नंबर डाल लो, 1 2 3 4, यानी दूसरे पे मिला है, 1 2 3 4, इधर भी दूसरे पे मिला है तो क्या लिख देंगे, 2 आयन। ठीक, अब कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट 2 आयन बन गया। संरचना बनानी है, 1 2 3 4, इनके बीच में 3 है तो हमने 3 कर दिए, ये 3 से जुड़ेगा। अब ये 3 और 1 4 जुड़ा है, ये 3 और 1 4 जुड़ा है तो ये 3 से जुड़ेगा। अब 3 हाइड्रोजन ये है, यहाँ जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, बस संरचना कंप्लीट। ठीक, अगला देखो, अगला दिया है हमको क्या, CH3 CHOH और आगे दिया है कितना, CH3। ठीक, अब इसकी पहले संरचना बना लो, उसके बाद देखो क्या करेंगे, कार्बन 1 कार्बन 2 और कार्बन 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या CHO आया है, साफ साफ दिख रहा है CHO आया है, और या कुछ या OH कह देंगे, लेकिन ये CHO हम देखेंगे पहले, संरचना बना लेते हैं तब, क्योंकि कंफ्यूजन दूर कर ले पहले। ये जुड़ जाएगा 3 से, ये भी इस प्रकार से हमने सारी संरचना देनी। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3। ठीक है, अब यहाँ से ये हटा करके यहाँ लगा दें, यहाँ लगाने पर ये इसकी हो जाएगी, बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब खाली बची केवल एक संरचना, और हमारे पास बचा क्या है, OH। ठीक, ये उलझाने वाला था, और ये अच्छे से याद कर लेना, अच्छे तरीके से, शायद आ जाए तो एक बार मुझे भी लगा कि इसमें बनेगा क्या, लेकिन जब आप संरचना बिठाते ना तो समझ में आ जाता कि होना क्या है इसमें। अब यहाँ क्या जोड़ेंगे हम, O जोड़ देंगे। अब O 2 से जुड़ता है तो इसका एक खाली बचा है तो ये हम जोड़ देंगे, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यही जोड़ दो इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अब इसको नाम देखो, इसके हम इधर से गिनती करेंगे तब भी ये दूसरे पाएगा, इधर से करेंगे तब भी दूसरे पाएगा, तो 1 2 3। ठीक,
अब देखो इनके सभी के बीच में, तीनों कार्बनों के बीच में एकल बंध है, तो ये क्या रहेगा, एन। अब OH है तो OH क्या होता है, ऑल। कार्बन 3 है तो 3 पर क्या होता है, रो। ठीक है, ऐसे ये ऑल है। अब ये ऑल कितने में जुड़ा है, 2 से, तो 2 पे जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप टू ऑल, ये बनेगा। अपनी कोचिंग सड़क के जस्ट बगल में ही है, तो कोई वाहन निकलता है तो थोड़ा शोर शराबा होता है। अब इसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जल्दी से भी समस्या का समाधान कर लूँगा। आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चलो इसका देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी चारों तरफ क्या जुड़ा है, CH3 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 CH3, और CH3 हमने क्या बताया था कि CH4 होता है, वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है तो CH3 बनेगा। CH4 होता है एल्केन, एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है एल्केन। अब कार्बन 1 है तो मेथेन, और एक निकल गया तो मेथिल। अब चारों तरफ क्या जुड़े हैं, मेथिल। अब हमें क्या बना है, श्रृंखला बनानी है। हम चाहे तो बना लें कैसे, ऐसी बना लें, ठीक है, और या हम चाहें तो हम खड़ी खड़ी बना लें। ठीक, अगर यहां से मिलेंगे 1 2 3 कार्बन और यहां से जुड़ेंगे 1 2 3 कार्बन, तो हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं और एक हम हटा देते हैं। ठीक, हमने क्या ले ली, वर्टिकल वाली ले ली। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अब देखो CH3 क्या होता है, मेथिल। ठीक, और कितने बार मेथिल है, 1 बार 2 बार, तो 2 मेथिल लिख दें। और अगर हम डाई लिख देते हैं तो हमें और अच्छा लगेगा, डाई मेथिल। और कितने पर, 1 2, तो 2 डाई मेथिल, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। जब 3 कार्बन है भाई, हमने यही तो सीरीज दी है, अब 3 कार्बन है तो इसे क्या लिख देंगे, प्रोपेन। ये बनेगा, ठीक है। ये डाई मेथिल कितने में जुड़ा है, 2 पे, तभी ये 2 नंबर लगाया है, और ये कार्बन 3 है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। चलो इतना काफी चीज सीख ली। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं जैसे उसमें केवल IUPAC नाम लिखा होगा और आपको संरचना बनानी है। ठीक, 8-10 क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, हम संरचनाओं का नाम नहीं लेकर हम केवल इसका IUPAC नाम लिख रहे थे। अब IUPAC लिखा रहेगा, अब हमको ये बनानी है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी कर लें, ये ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया क्या है, हम लोग बना चुके हैं पहले से, अब उसका उल्टा बनाने की कोशिश करेंगे। हमको पहला क्या दिया है, एथेनोइक अम्ल। ठीक, एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल यानी कि COOH, ये तो होना चाहिए। अब हमने ये बना लिया, ठीक है, हमने ये बना लिया। अब एक कितने में होता है, 2 पे, 1 कार्बन पहले ही से है तो दूसरा कार्बन हमने और लगा दिया। बस अब इसकी संरचना पूरी कर दो, ठीक है, क्योंकि ये COOH देखो ये बना, ये तो पूरा बना बनाया है, इसके एक स्थान खाली हो तो ये कार्बन इधर जुड़ गया। अब यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, अब इसका हमें संरचना बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर बनाएंगे तो इसी प्रकार का बनेगा, तो आप लोग कई बार बना चुके होंगे। ठीक, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे ताकि आप वीडियो छोटी बने और आप जल्दी से सीख सकें। अगला हम लेते हैं मेथेनल। ठीक, मेथेनल। अब इसमें क्या दिख रहा है, अल, और अल का मतलब क्या है, CHO। ठीक, अब मेथेनल, मेथ कितने में होता है, 1 पर, 1 पर होता है, तो हम कार्बन तो ले नहीं सकते, और कार्बन नहीं ले सकते हैं तो यहाँ कौन बैठ जाएगा आकर के, जो संरचना को पूरी कर देगा, संयुक्ताओं को, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, मेथेनल। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। कितना याद रख लेना, नोट कर लेना, इसे हम क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल, HCHO। इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बोल दें प्रोपेनल, प्रोपेनल का क्या बनेगा, नल है तो क्या हो जाएगा, CHO।
अब एक कार्बन पहले से बैठा है, प्रोप 3 होते हैं तो हमने 2 कार्बन और ले लिए, ये 2 से जुड़ेगा और ये जुड़ेगा 3 से, हाइड्रोजन रख दो, संरचना तैयार। ठीक, अब अगला है क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोपाइन के बारे में। ठीक, तो प्रोपाइन का कैसे बनेगा, हमने क्या किया था कि आयन, आयन का मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और प्रोप का मतलब कि कार्बन 3 होना चाहिए, तो कार्बन हमने 3 ले लिया, किन्हीं 2 के मध्य हमने क्या कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। हम चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही है। ठीक, क्योंकि अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 पे आएगा, इधर से गिनती करेंगे तो 3 पे आएगा। हमने पहले ही बताया था कि हमें जितनी जल्दी मिल जाए, ठीक, जितनी जल्दी मिल जाए। अब इसमें क्या होगा, 3 से जुड़ा है, इधर 1 जुड़ जाएगा, और ये 3 से जुड़ा है, इधर 1 जुड़ गया, और ये किससे जुड़ेगा, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। ठीक, ये क्या बन गया, CH3। अगला हमको दिया ब्यूटेनॉल, अब नॉन लगा है यानी कि कीटोन आ गया। ठीक है, अब क्या है, कीटोन आ गया, तो O+1 C, इधर C और इधर। अब ब्यूट कितने को होता है, हमने ये उठा लिया, जो ब्यूटेनॉल कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है इसको ले लिया। अब ब्यूट कितने पे है, 4 पे, ब्यूट 4 पे है, एक पहले से ही है, तो एक यहां पे लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, हो गए 4। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी संरचनाएं पूरी करो, ये 3 से जुड़ेगा, ये 2 से जुड़ेगा और ये 3 से जुड़ेगा, हाइड्रोजन रख दो, तैयार। एक और देखते हैं, पेंटेनॉन 3, पेंटेनॉन 3। ठीक, इसका देखो, अब देखो हमने क्या किया कि पेंट का मतलब क्या है, 5, तो हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4, यह ले लिया 5। अब ये नंबर 3 दिया है, तो इस 3 का मतलब है कि जो हमारा कीटोन क्रियात्मक समूह है वो तीसरे नंबर पे होना चाहिए, यहां पर को लगा दिया, जो हमने बना रखा है इतना। ठीक, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, इसमें दिख रहा है पेंटेनॉन मतलब कौन। अब ये 2 से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा 3 से, ये 2 से, ये जुड़ेगा 3 से, संरचना कंप्लीट, बहुत सिंपल है। अगला हमको दिया है प्रोपेनॉल 2। तो अब हमको बनाना है प्रोपेनॉल 2 का। ठीक, तो प्रोपेनॉल मतलब इसमें क्या दिख रहा है, ऑल, और ऑल कहाँ है, OH, और प्रोप कितने में होता है, 3 पर, यानी कि कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। अब ये क्या है कि ऑल यानी कि ये OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे OH से H। अब इसको मिलेगी 3, इसको मिलेगी 3, और देखो सभी की संरचनाएं संयुक्ताएं पूरी हैं, इस कार्बन की 1 2 3, अच्छा यहाँ भी रखना पड़ेगा, इसका भी हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब इस प्रकार से संरचना इसकी पूरी होगी, तो ये क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और CH3, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल 2। कैसे, क्योंकि कार्बन 1 कार्बन 2 यानी दूसरे नंबर पर हमें क्या लगाना है, OH समूह लगाना है। ठीक है, अगला हमको दे रखा है पेंटेनॉल। पेंट 5 पे होता है, 1 2 3 4 5। ठीक, यहां केवल पेंटेनॉल दिया गया है, केवल पेंटेनॉल दिया है, कोई नंबर नहीं दिया गया। ठीक है, अब हमें पेंटेनॉल बनाना है, तो हमें नल यानी कि हमें क्या लगाना है, अल CHO लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे, CHO, क्योंकि ये इसे क्यों साफ कर दिया, क्योंकि CHO पहले से C लेके घूम रहा है, तो एक कार्बन तो हो चुका, अब हमें और कितने लेने हैं, 4 2 3 4,
भाई हमने सबसे पहले 5 ले लिए थे, वो कहीं हम CHO लगा लेते तो 6 नहीं हो जाते कार्बन। इस वजह से हमने क्या लिखा, मैंने CHO, फिर हमने 4 कार्बन ले लिए, ये जुड़ेगा 2 से, ये 2 से, ये 2 से, और ये 3 से, बन गया। क्योंकि CHO तो बना बनाया है पहले ही से, उसे एक की आवश्यकता थी, इधर जुड़ गया। हर जगह हाइड्रोजन रखेंगे, संरचना हमारी कंप्लीट। चलो आगे एक और देखते हैं। आगे हमको दिया है साइक्लोप्रोपेन। अब समाप्ति पर ही है साइक्लोप्रोपेन। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल मतलब चक्र। भाई साइकिल का जो पहिया होता है गोल होता है, साइकिल का मतलब चक्र। यानी कि कार्बन, अब प्रोपेन का मतलब कार्बन 3 होने चाहिए, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। ठीक है, अब इसकी कितनी जुड़ेगी? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये क्या बना दिया हमने? इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये एक चक्र बन गया। इस कार्बन से ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा, चक्र जैसे माला बन जाती है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइकिल मीन्स चक्र। अब इसमें कार्बन 3 है, तो ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन। ठीक, या अगर हम बना दें ऐसे भी, हम त्रिभुज बना दें, तो ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। ठीक, अगर यहीं पर क्या कर दें ब्यूटेन, वह ब्यूटेन कर देंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 4। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। इस तरीके से ये जुड़ेगा। ठीक, अब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बस कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। अगर देखा जाए तो ये कैसा बनेगा? चतुर्भुज के आकार का, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। ऐसा भी अगर बना हुआ है तो ये जान लेना वो क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, यानी राउंड में बना है तो चक्र है। अब हमने क्या ले लिया? एक बढ़ाते चलते हैं, पेंटेन। ठीक, पेंटेन में क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बनेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब जब हर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसकी संख्या कितनी बचती है? 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, तो ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। ठीक, अगर इसी जगह हम क्या करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं क्या? हेक्सेन। हमने क्या कर दिया? हेक्सेन हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 6 लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये जुड़ेगा। ठीक, संरचना क्या बनेगी? ठीक है, ये संरचना बन गई। ये जुड़ेगा 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, और ये भी 3 से। तो ये क्या बन गई? साइक्लोहेक्सेन। अगर यहीं पर इसी प्रकार हम ये बना रहे, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर यहां क्या जोड़ दें? CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लिख लेना, इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन। ठीक, अगर ये इसी प्रकार से बना रहा है, ये जो बनाया था हमने सबसे पहले, इसे हमने क्या बताया था? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक, और इसी का दूसरा नाम क्या बन जाएगा? बेंजीन। दूसरा नाम क्या बन जाएगा? बेंजीन। ठीक, अगर ठीक इस प्रकार से यहां हमने क्या जोड़ दिया? OH समूह जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा फिनॉल। ठीक, तो इतने सारे ये पिछली परीक्षा में आए हुए सारे उदाहरण मैंने लिए थे। इनमें से अगर कोई भी छूट गया है
ठीक है। इनमें से अगर कोई भी छूट गया हो जो आपको नहीं आ रहा हो, किसी भी आप बुक में पढ़ रहे हैं या किताब में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपको मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको हमसे भी पूछ सकते हैं या आपके आस पड़ोस छोटे बड़े भाई बहन हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर हमसे पूछना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर पूछ सकते हैं कि हमें इसका नहीं आ रहा है, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आज काफी बड़ी वीडियो बन गई और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको भौतिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, चाहे वो दर्पण के हों, चाहे वो लेंस के हों, विद्युत के हों, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के हों, किसी के भी, सभी के कम से कम 2 वीडियो में, 2 नहीं तो 3 वीडियो में इन सभी से मैं न्यूमेरिकल सारे करवा दूंगा। डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। उसके बाद केमिस्ट्री में एक वीडियो उसकी भी बनाऊंगा जिसमें आपकी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे प्राप्त करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ठीक, खाने का सोडा कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस कैसे उत्पन्न करेंगे, ठीक है, और उसी में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना कैसे आएगा, इन सारा का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आप लगातार जुड़े रहिए ताकि आपकी परीक्षा में तैयारी अच्छी हो सके। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। होली अच्छे से मनाएं, अच्छे से खेलें, कोई भी तोड़ फोड़ वाला काम नहीं, बहुत ही शांति से होली खेलें क्योंकि आपकी परीक्षा है और परीक्षा पे विशेष ध्यान दें। और इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए मित्रों को भी बोलें कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल है और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। धन्यवाद।